सोनीपत के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित उजाला सिग्नेस हॉस्पिटल में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उजाला सिग्नेस हॉस्पिटल इन दिनों अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से एडवांस सर्जरी करने में सफल साबित हो रहा है, जहां बिना किसी चीर-फाड़ के दूरबीन के माध्यम से फटी हुई आंत का सफल ऑपरेशन किया गया और हॉस्पिटल प्रशासन ने दावा किया है कि पहला ऐसा केस है जो बिना किसी चीर-फाड़ के दूरबीन के माध्यम से सफलतापूर्वक हुआ है। सोनीपत के गांव उदेसीपुर के रहने वाले एक मरीज को लंबे समय से बुखार चल रहा था और वह ठीक नहीं हो पा रहा था, तो इस दौरान सोनीपत के उजाला सिग्नेस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पहुंचा तो वहां पर उसकी स्थिति जांच के दौरान गंभीर पाई गई, जहां मरीज की आंत फटी हुई थी, जिसके कारण मरीज को काफी परेशानी हो रही थी। और डॉक्टर नीरज ने जब मरीज की शुरुआती तौर पर इलाज शुरू किया तो मामला काफी गंभीर नजर आ रहा था, लेकिन डॉक्टर नीरज ने बिना किसी चीर-फाड़ के दूरबीन के माध्यम से सफल ऑपरेशन किया है और अब मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से ही लगातार उठना फिरना चलना फिरना कर रहा है। डॉक्टर नीरज ने बताया कि वह मरीज उजाला सिग्नेस हॉस्पिटल में पहुंचा तो उसकी स्थिति काफी गंभीर थी और अंदरूनी संक्रमण फैलने का भी खतरा बढ़ रहा था। हॉस्पिटल में आपातकालीन स्थिति में फटी हुई आंत का ऑपरेशन दूरबीन के माध्यम से किया गया है। गौरतलब है कि आमतौर पर पेट का चीरा लगाकर सर्जरी की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक दूरबीन से की गई सर्जरी से मरीज को कोई ज्यादा दर्द तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ रही है। वहीं डॉक्टर ने दावा किया है कि इस प्रकार की सर्जरी बहुत कम आपातकालीन स्थिति में सफल हो पाती है। सोनीपत में यह पहला ऑपरेशन है जो बिल्कुल पूरी तरह से सफल और सुरक्षित हुआ है। गौरतलब है कि आंत फटने का मुख्य कारण अंदरूनी इन्फेक्शन या गहरी चोट लगने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। दूरबीन और ऑपरेशन के माध्यम से इलाज का खर्च लगभग एक समान रहता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से की जाती है। यूनिट हेड सुरेश कालरा ने बताया कि हॉस्पिटल में जल्दी ही समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों के लिए स्पेशल तैयारी चल रही है। स्पाइन सर्जरी को लेकर डॉक्टर गौरव कामरा लगातार सफल इलाज कर रहे हैं। कमर दर्द को ठीक किया जा रहा है और 400 से ज्यादा कमर दर्द से पीड़ित मरीजों को ठीक किया गया है। जिन मरीजों को प्रतिष्ठित हॉस्पिटल से इलाज नहीं हुआ तो उजाला सिग्नेस हॉस्पिटल में डॉक्टर गौरव ने न्यूरो प्लास्टिक तकनीक से बीमारी की जड़ तक पहुंचकर खत्म किया है। वहीं डॉक्टर प्रतीक आहूजा स्पेशलिस्ट क्रिटिकल केयर ने कहा कि प्रत्येक बीमारी के इलाज के दौरान क्रिटिकल केयर की बेहद आवश्यकता होती है और हॉस्पिटल में यह सुविधा बेहतर तरीके से उपलब्ध है। इस दौरान उजाला सिग्नेस हॉस्पिटल यूनिट हेड सुरेश कालरा व अन्य डॉक्टर का स्टाफ मौजूद रहा। मैं गाँव उदेसीपुर से आया हूँ। मैं यहाँ पे आज मेरी आंतें फटी हुई थी। यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर नीरज जी से मेरा आखिरकार इलाज चला है। मेरा दूरबीन से ऑपरेशन हुआ, बिल्कुल अच्छा ऑपरेशन हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 साल से यहाँ कार्यरत हूँ और इन 3 साल के दौरान सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो मरीज ओपीडी में आता है ऑर्थोपेडिक्सली, वो है कमर दर्द। कमर दर्द आजकल 40 से ऊपर ऐसा कहा जाता है कि 40 साल के उम्र से ऊपर के 40% लोगों को कमर दर्द है और 80 साल से ऊपर लोगों को 80% लोगों को कमर दर्द है। तो कमर दर्द इतनी कॉमन प्रॉब्लम है। अब अगर दर्द होता है तो वो सही भी हो सकता है। हमारा स्लोगन ये है, अगर दर्द है तो वो सही भी हो सकता है। बैकएक इज क्यूरेबल। अब कमर दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। ये भ्रांति है कि सारे कमर दर्द डिस्क की वजह से होते हैं या साइटिका है, ये कॉमन लेमैन की टर्म्स हैं। कमर दर्द की जड़ तक जाना होता है कि वो दर्द क्यों हो रहा है। सर्वाइकल स्पाइन से लेकर और हमारी रीढ़ की हड्डी के एंड तक, ये सारी एक रीढ़ की हड्डी है। इसमें कमर और गर्दन दोनों के दर्द इंक्लूड किए जाते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्यों होता है? जो आमतौर पे जो ऑफिस गोअर्स होते हैं, जो यंग पॉपुलेशन है, जो मोबाइल में ज़्यादा रहती है या फिर एक ही पोस्चर में ज़्यादा बैठी रहती है, उनको पोस्चर की वजह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। जो उससे नीचे की कमर है वो भी पोस्चर की वजह से होती है या भारी वजन उठाने की वजह से होती है। तो जो लोग जिम अचानक से शुरू करते हैं उनको एडवाइस दी जाती है अचानक से ज़्यादा भारी वजन ना उठाएं, तो कमर पे स्ट्रेन पड़ सकता है। अब कमर दर्द के इलाज के लिए हम क्या कर सकते हैं? कमर दर्द का इलाज ऐसा नहीं है कि जो भी कमर दर्द का पेशेंट है हर किसी का ऑपरेशन की ज़रूरत है। हम कोशिश करते हैं कि मरीज़ ठीक हो, चाहे वो दवाइयों से ठीक हो, दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा है तो उसके नेक्स्ट लेवल होता है फिजियोथेरेपी से ठीक हो। फिजियोथेरेपी के अलावा कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं
इस लेवल तक 80% पॉपुलेशन ठीक हो सकती है दवाइयों और फिजियोथेरेपी से। उसके बाद कमर दर्द में सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है? हर किसी को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर कमर दर्द की वजह से पैरों में भी दर्द होने लग गया है, कमर से शुरू होकर पूरा नीचे तक पैरों में दर्द जा रहा है, उसको आम भाषा में sciatica बोलते हैं, उसका भी इलाज संभव है। उसका इलाज भी बहुत सारी श्रेणियों में हमने बांटा हुआ है। पहली स्टेज पे एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी, अगर उससे नहीं होता है तो एक मिनिमल इन्वेजिव न्यूरोप्लास्टी टेक्निक है। उसमें हम क्या करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में 2 मिनट का प्रोसीजर है। उसके बाद पेशेंट्स 3-3 साल से जिनका दर्द ठीक नहीं हो रहा है, वो विदिन 2 डेज बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करते हैं। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से रजनीकांत आजाद की रिपोर्ट।